ओम शांति। सुनते हैं आज 19 मई 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है साक्षी दृष्टा कैसे बने। आज की मुरली में बाबा ने सेवा के फल स्वरूप सतयुग में कौन सा मीठा साज सुनते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा आपके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार कौन सा है। फिर बाबा ने कहा तन का हिसाब किताब चुकतू करते हुए कौन सी स्मृति सदैव रखनी है। तो आओ सुनते हैं 19 मई 83 की अव्यक्त मुरली साक्षी दृष्टा कैसे बने। आज बाप दादा इस पुरानी दुनिया और पुराने राज्य की दुनिया जड़ी भूत हुई दुनिया का समाचार सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को पुरानी दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है। आत्मा के लिए मौजों का समय है, लेकिन शरीर से सहन भी करना पड़ता है। अपने राज्य में प्रकृति आप सबकी दासी होगी, वैसे भी दासियां बहुत होंगी और प्रकृति के पांचों ही तत्व सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे। लेकिन अपना राज्य स्थापन करने के लिए पुराने को ही नया बनाना है। पुरानी में सेवाधारी बनना ही पड़ता है। अभी की यह सेवा जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती है। इस सेवा के फलस्वरूप प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। ये सेवा का फल जो भविष्य में मिलने वाला है। हाजिर मालिक, हाँ जी मालिक, यही सदा मीठा मीठा साज सुनते रहेंगे। समझ आई कौन सा साज सुनते रहेंगे? हाजिर मालिक, हाँ जी मालिक, यही सदा मीठा मीठा साज सुनते रहेंगे। इसलिए सदा काल की सर्व प्राप्ति के आगे ये थोड़ा बहुत सहन करना भी सहन करना नहीं लगता। श्रेष्ठ सेवा के नशे और खुशी में सहन करना एक चरित्र रूप में बदल जाता है। भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है। तो सहन करना नहीं, लेकिन यादगार चरित्र बना रहे हैं। ये यादगार चरित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया। गोपी बल्लभ के गोप गोपियों ने क्या क्या किया। तो यह सहन करना नहीं, लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो ना। सहन करना लगता है कि खेल लगता है। मन तो सदैव नाचता रहता है ना। तो मन की खुशी यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। तन भी तेरा और मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वह जाने। हाँ, आप तो न्यारे और प्यारे रहो। सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो ना, उस समय निरंतर स्मृति रहे क्या कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। मैं बीमार हूं नहीं, मेरा शरीर बीमार है नहीं, तेरी अमानत है, तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूं।
इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा, ट्रस्टी बनना। ऐसे ही मन भी तेरा, मेरा है ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, यह मेरा शब्द ही तो है जो हलचल पैदा करता है। हाँ, तो बाबा कहते ये मेरे शब्द को खत्म करो ना। मेरा है कहाँ? मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, अब सुनिए मेरा कौन कौन सा, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। सिर्फ उन्हों का क्यों सोचते हो? मेरे के भाव से क्यों सोचते? यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा है क्या कि मेरे गांव की व देश की आत्मा का ताला खोल दो। हाँ, सबके लिए मतलब आए वो नहीं है। बाबा ने कहा अपने पति का, अपने बच्चे का बोलते रहते हैं। कहते मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सरव के साथ उन आत्माओं को भी देखो। क्या समझा? तेरा तो तेरा हो गया। हाँ, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनावे, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा करावे, जहाँ रखे, जहाँ भी बाबा कहते रखे, चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा करावे, जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलाए, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलावे, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जानो। आप क्यों सोचते हो? भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा, यह बाप की गारंटी है। फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो? उस दिन भी सुनाया ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो तो बाप खिलाए तो खाओ, पियो और मौज करो और याद करो। सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस, बाकी सब ड्यूटी बाबा आप ही निभाएंगे। एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना। मेरा कहते हो तब मन चंचल होता है, यही सोचते हो ना। बाबा ने कहा मेरा कहते हो तभी मन चंचल होता है, यही सोचते हो ना कि मुश्किल बात है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कर देते हो। मेरेपन का भाव मुश्किल बना देता और तेरेपन का भाव सहज बना देता। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। वहां ऐसे पंखे नहीं हिलाएंगे। गर्मी होने के कारण सबके हाथ में रंग बिरंगे पंखे दिए गए थे इस मुरली के वक्त। वहां तो प्रकृति आपका पंखा करेगी। एक एक हीरा इतनी रोशनी देंगे तो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट होगी। सदा आपके महलों में 9 रंग के हीरों की लाइट होगी। वाह, सोचो कितनी बढ़िया लाइट होगी। 9 रंग की मिक्स लाइट कितनी बढ़िया होगी। और वहां तो देखो एक रंग की लाइट भी खेल करती रहती है, यहां तो देखो एक रंग की लाइट भी खेल करती है। इसलिए सेवा का कर्तव्य संपन्न करो। संपन्न बनो तो अपना राज्य सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया। बस अब तो आया कि आया। समझा? आज सभी के जाने का दिन है। बाप दादा भी जल्दी जल्दी करेंगे तब तो जाएंगे।
अब तो ट्रेनों के रश में जाना पड़ता है, और फिर तो आपके महलों में आगे पीछे अनेक विमान खड़े होंगे। चलाने वाले का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, छोटे से छोटे जीवन में भी चला सकते हो। छोटा बच्चा भी स्विच दबाएगा और उड़ेगा। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। विमान भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप सब एवर रेडी हो जाओ। स्वर्ग तो तैयार है ही है, विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार। ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी है। हाँ, सभी पंखे हिला रहे थे। यह भी अच्छी सीन है फोटो निकालने वाली। ऐसी कोई सभा नहीं देखी होगी जो रंग बिरंगे पंखे हिलाने वाले हों। अच्छा, सदा तेरा तू जानो, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, सदा बेहद के सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावनाधारी, सदा हर कर्म द्वारा यादगार बनाने वाले ऐसे एवर रेडी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे आज के प्यारे बाप दादा के महावाक्य। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे, इसके फल स्वरूप ही तुम्हें आज की सेवा के सतयुगी दुनिया में जी हाजिर जी हजूर इतने सारे आपके सामने हाजिर रहेंगे। हाँ जी, हाजिर करते रहेंगे। तो बाबा ने एक तो ये बताया, और दूसरा बाबा ने कहा शयन शक्ति भी खुशी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे यादगार बन रहे हैं। और तन का हिसाब किताब चुकतू करते हुए बस यही स्मृति रहे, तेरी तू जान, आपका काम आप ही जानो, आपका तन और आप ही जानो। तो ऐसी प्यारे बाबा हम बच्चों को गारंटी करते हैं। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।